जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री नाथ जी। सभी भगवती वैष्णवों को आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। स्वागत है आपका मेरे श्रीनाथ जी व्लॉग 111 में। आज एकादशी का व्रत है अपना, तो दिन में समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो मैंने सोची जो कल मुझे जो वीडियो डालनी है अपने ब्लॉग में, वो मैं ज़्यादातर मैं आजकल नाइट में बनाती हूँ। और वैसे भी अपन जो है ना, एकादशी के दिन तो सबको जगना चाहिए। अगर आप कई जने हो तो सबको मिलके सत्संग या कीर्तन कुछ ना कुछ करना चाहिए। एकादशी को अपने यहाँ तो गोकुल जी में ज़्यादातर करते ही हैं सब। कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई सत्संग करता है। अपने यहाँ तो डेली चलता है, लेकिन एकादशी को तो 12 बजे से पहले तो कोई भी नहीं सोता है। अपनी तो दिनचर्या ही अलग है। अपन तो डेली ही मतलब 12, 1, 2, 2:30 सब गोविंद के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। आज बाज़ार गई थी तो कुछ और भी काम था अपना, कई काम थे बाज़ार में, तो इसलिए ज़्यादा सिलाई भी नहीं कर पाई थी मैं। तो अपनी जिज्ञासा रहती है लोगों से कुछ वार्ता करने की, कुछ जिज्ञासा रहती है कि आप सबका भाव बढ़े। मेरे एक वचन से किसी के जीवन में परिवर्तन आए, मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। और मैं सभी बहनों से, सभी बेटियों से, और जो मेरी जिस तरह की मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, जो इस टाइप की जो जिज्ञासु हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हताश और निराश बिल्कुल मत होना। ये संसार जो है नहीं, दुखालय का घर है। आप परिवार में रह के ही जो जैसा जो मिला है उसको निभाने का प्रयास करें, और घर में ही रह के भक्ति करें। और बाकी तो कहते हैं ना कि गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि एक अपने प्रभु हैं सिर्फ कि जो उनमें कोई दोष नहीं है। और ये क्योंकि जो मन है ना, ये हमारा ये जो मन है ना, मन के द्वारा मतलब गलतियाँ होती हैं। वो कब तक होती हैं कि जब तक मतलब संसार में मन रहता है, प्रभु में मन नहीं रहता। जब तक अपराध होते हैं, और प्रभु में मन लगने के बाद अपराध होने का कोई चांस बनता नहीं है फिर। बाकी तो देखो, हम संसार में रहते तो दोस्त तो दिखते हैं, और दोस्त दिखते हैं, और जैसे कि ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत झूठ बोल देना। लेकिन ये एक संग कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, धीरे धीरे सब हो जाता है। और ये संसार तो दुखालय का घर है। इसमें रह के ही, गृहस्थ में जो जिम्मेदारी दी है उसी में रह के ही अपन को प्रभु की श्रवण भक्ति, अगर पठन के लिए टाइम नहीं है, पाठ करने के लिए टाइम नहीं है, तो अपन जैसे कि मैं करती हूँ, और मैं जैसे सिलाई करती हूँ तो भक्तमाल सुनती हूँ। मेरे यहाँ अष्टाक्षर मंत्र तो अहर्निश चलता ही रहता है। और तो ये जो कान है ना हमारे, ये कान जो अच्छी चीज़ सुनेंगे तो हृदय अवश्य ही मतलब जो मलिनता जो हृदय में जो जमी है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुनो, उसको सुन के मतलब वो जीवन में उतारना है। जैसे कि एक बार 2 संत थे, नहीं 1 संत थे, और एक मूर्ति वाले थे जो मूर्ति बेचते, ठाकुर जी की जो गोपाल जी की जो
मूर्तियाँ जो बेचते हैं वो थे। तो एक साधु आए, तो हाँ, तो वो क्या कह रहे थे बेचने वाले कि इनमें एक मूर्ति जो है वो 500 की है, एक है वो 1.25 लाख की है। अब सब बोले कि ये तो एक ही जैसी हैं, इनमें कोई परिवर्तन तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे पता चले कि 1.25 लाख की कौन सी है। तो बाबा ने कही कि आप सब हट जाओ, मैं बताता हूँ कि 1.25 लाख की कौन सी है। तो बाबा ने एक जो जैसे कि बत्ती बटते हैं ना हम, एक बत्ती सी बटी, और बत्ती सी बट के वो मूर्ति की गोपाल जी के कान में जो गोपाल जी की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, गोपाल जी के जैसे कि कान में डाली, तो एक कान में डाली तो उनकी इसमें इस कान में डाल के इसमें निकल के आ गई, दूसरे के में डाली तो कान में डाली तो वो अंदर चली गई। तो बोले कि ये 1.25 लाख की है, ये पहचान है। तो ऐसे ही अच्छी चीज़ को सुने और उसको सुन के सिर्फ निकालना नहीं है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है सुनने का, उस पर अमल करना है। उस पर चलो एक संग नहीं होती है कोई भी चीज़, तो उसको हम अमल करेंगे और उस पर अमल करने के बाद हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही उसमें सफलता मिलती है। एक संग कोई चीज़ नहीं होती है। मैं भी बहुत साल से प्रयास कर रही थी, मेरा भी एक बहुत बुरा प्रारब्ध था जो कि मुझे भोगना पड़ा। जब तक संसार में मन रहता है तो हमें बहुत चीज़ों का दुख होता है कि रिश्ते में हमें, जैसे कि किसी को बच्चे अच्छे नहीं मिले, किसी को पति अच्छा नहीं मिले। ये दुख कब तक होता है? जब तक हमारा मन संसार में रहता है। जब हम प्रभु के होके रह जाते हैं तो ये मन जो है इसमें तकलीफ़ नहीं होती और किसी भी रिश्ते का दुख नहीं होता। वो मोह जब होता है ना, जब तक दुख होता है, मोह ख़त्म होने के बाद बिल्कुल तकलीफ़ होती नहीं है। तो मैं सब बहनों से, बेटियों से बस मैं यही मतलब उनसे विनय करना चाहूँगी कि आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार जो है ये दुखालय का घर है और इसमें उतार चढ़ाव तो देखो सबके जीवन में आते हैं। प्रभु ने, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी लीलाओं में सारी चीज़ दिखाई है कि भूतल पर इसमें कहीं भी मतलब शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, कोई ना कोई कैसे ना कैसे तो दुखी है। श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ने भी ये दिखाई है। उन्होंने कितना मतलब संघर्ष किया, कितना उन्होंने मतलब ये दिखाया है कि कहीं भी मतलब जीवन में शांति नहीं है, मतलब कि दुख बहुत है, संघर्ष करना पड़ता है इंसान को। उन्होंने तो प्रभु थे, श्री राम थे, फिर भी मतलब उन्होंने कितना मतलब एक मानव जैसा मतलब संघर्ष किया। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें मानव जीवन मिला। तो हम सबको इसका उपयोग करना है, इसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। और जो जिज्ञासु हैं, जो मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो मुझे सपोर्ट किया करें और कमेंट भी किया करें। आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो जिज्ञासु हों वो कमेंट करें। कहते हैं ना कि कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा है, वो बढ़ रहा है, एक संसार में से निकल के अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी उसकी जो भावना है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसको वो शेयर कर रहा है और वो बता रहा है सबको, तो उसकी भावनाओं की जो है ना, उसकी कदर करनी चाहिए। मैं भी सपोर्ट करती हूँ और जो धार्मिक यूट्यूबर हैं अपने, उनको मैं भी बहुत सपोर्ट करती हूँ। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ मैं। और ज़्यादातर जो उत्तराखंड में, जो यूट्यूबर हैं, जो ब्रज के हैं उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधु संत हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ।
और एक चीज़ थी वो जो मैंने सबको बताई दी है कि उनको प्रसादी ना बोल कर सामग्री, कि बाबा सामग्री बना रहे हो, ये शब्द बोलना चाहिए। बस यही शिकायत थी उनसे और कोई नहीं थी। बेचारे बहुत अच्छे हैं। और आज इस कलयुग में जिसके अंदर मानवता छुपी है, मैं उसको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि मानवता जो है ना वो लुप्त होती जा रही है बिल्कुल। तो एकादशी के दिन सबको ही मतलब 12-1 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए, और जितना भी हो सके श्रवण भक्ति, पठन भक्ति और भजन कीर्तन जितना हो सके उतना करना चाहिए। सबसे जब संसार में हम जीते हैं ना, जब हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमें एकांत बिल्कुल एकदम बहुत अटपटा लगता है। लेकिन मैं अपनी सच्ची बात बोलूं कि मुझे इतना प्रिय लग रहा है एकांत, मतलब कि मैं अपने प्रभु के समीप हूँ, अकेली मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई दिन वो था, हम सोचते थे कि बेटियों की शादी हो जाएगी तो कैसे जिएंगे। ये भूल है हमारी, क्योंकि मोह के बस होकर हम ऐसा सोचते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिक ही ठाकुर जी कोई ना कोई बहाने से मोह, जिनका जो अति से प्रिय होते हैं ना ठाकुर जी के, उनका ठाकुर जी कैसे ना कैसे अटपटी लीलाएं होती हैं। और संसार को कुछ और दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत में ही बहुत भाग्यशाली। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जो मुझे फिर बहुत मतलब रिश्तों में बहुत उस टाइम पे तकलीफ़ हुई थी कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, ऐसा न्यूँ हुआ। जब फिर वो हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो सारी लीलाएं मतलब समझ में आ जाती हैं कि हकीकत में वो उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा का हम बखान नहीं कर सकते हैं इस एक जिह्वा से। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप बढ़ते हो ना, जब आप कोशिश करोगे परिवार में रह के ही, तो आपको अवश्य ही मतलब सफलता मिलेगी। और कोशिश तो करो थोड़ा सा निकलने की। आप 5 मिनट के लिए ही मतलब बैठो एकांत में। अगर आपके दिमाग में कोई वैसी चीज़ भी दौड़ रही होगी ना, तो आप एकांत में बैठोगे ना, अपनी अंदर की जो आत्मा, जो प्रभु हमारे छुपे बैठे हैं अंदर, उनको आप मतलब स्मरण करोगी और उनका ध्यान करोगे, तो ऑटोमेटिक ही आप कितनी भी बड़ी परेशानी में होंगी ना, आपको अवश्य ही मतलब अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मैं हूँ, टेंशन मत ले। हाँ, हमारे जो प्रभु है ना वो सब मतलब सब कुछ करने लायक हैं। सिर्फ कमी है तो हमारे विश्वास की है। तो विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु हैं, वो अपना कोई ना कोई जन भेजते हैं। वो स्वयं मतलब आप कहो कि दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि आप भक्तमाल उठा के देख लो, साधु संतों का चरित्र उठा के देख लो। हैं, मैं किसकी बात करूं, मैं अपनी ही कह रही हूँ स्वयं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी अपने भगवती वैष्णवों को कि फिर उन्होंने उनके द्वारा मेरे इतने अच्छे अच्छे कार्य करवाए हैं, कभी भूल नहीं सकती हूँ। आज मैं योग्य नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की। आज मैं अपनी भगवती वैष्णवों को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। वो हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और मैं तो, मेरे भगवती वैष्णव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपालु हैं, क्योंकि वल्लभ के जीव हैं। अपने जो वल्लभ हैं वो बहुत कृपालु हैं और सर्वशक्तिमान हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और एक आनंद की अनुभूति जब होती है, जब हम अपना अंदर, जो हमारी अंदर की दुनिया है, उसमें हम जाने लगते हैं, फिर हमारी एक अलग ही अनुभूति होती है। चलो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं। बहुत अच्छा लगता है आप सबको बताना। और अपना एक यूट्यूब परिवार है, अपना वैष्णव परिवार है, तो बहुत जिज्ञासा रहती है बहुत कुछ कहने की। चलो कोई बात नहीं, और आती हूँ मैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे सबको।